सो लास्ट सेशन में हमने जो ख़त्म किया था वो स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम पे ख़त्म किया था। तो आज स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम से स्टार्ट करते हैं। सो पेज क्या था, 234 आई थिंक। ठीक है, अब हम जो करेंगे वो करेंगे प्रोसीजर परफॉर्म्स ऑन द स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम। तो कोई भी ऐसा प्रोसीजर जो सर्वाइकल डिस्क, लंबर डिस्क एंड थोरेसिक पे हो रहा है, उसके जो कोड जाएंगे वो हमारे स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम की सीरीज से जाएंगे। इसके जो कोड्स हैं, उसके जो सेक्शन हैं वो 3 मेन सेक्शंस में डिवाइडेड है, सर्वाइकल, थोरेसिक एंड लंबर। जो कोड्स हैं वो वर्टिब्रल सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है। वर्टिब्रल सेगमेंट्स होते हैं जो स्पाइन की हर वर्टिब्रा है, हर वर्टिब्रा को जब सेपरेट सेपरेट पे देखा जाता है तो उसको हम वर्टिब्रल सेगमेंट्स बोलते हैं। एक इमेज ढूंढती हूँ, देखो, दिस इज दी वर्टिब्रास। स्पाइन मल्टीपल वर्टिब्रास मिला के बनती है, ठीक है। सर्वाइकल स्पाइन अलग होती है, लंबर स्पाइन अलग, थोरेसिक स्पाइन अलग। तो जो हमारे प्रोसीजर्स हैं, इसमें आपको जो प्रोसीजर्स मिलेंगे वो आपको स्पाइन, थोरेसिक और लंबर अलग अलग मिलेंगे। साथ ही साथ इंटरवर्टिब्रल, इंटरवर्टिब्रल का मतलब होता है बिटवीन द डिस्क। अगर कोई प्रोसीजर बिटवीन द डिस्क हो रहा है, बिटवीन द डिस्क मतलब दो वर्टिब्रा के बीच में जो स्पेस है, अगर वहाँ पे हो रहा है तो उसको हम इंटरवर्टिब्रल बोलेंगे। जब भी हमें स्पाइन प्रोसीजर्स करने हैं, स्पाइन प्रोसीजर साइट के साथ साथ अप्रोच के अकॉर्डिंग भी डिवाइडेड है। तो सबसे पहले आपने साइट देखनी है, साइट के बाद आपने देखना है कि अप्रोच कौन सी यूज़ करी है डॉक्टर ने। इंटीरियर अप्रोच है, सुपीरियर अप्रोच है, या लेटरल वाली अप्रोच है। लेटरल अप्रोच होती है थ्रू रिब्स। तो जब भी आपको स्पाइन सर्जरीज करनी है तो सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सी साइट को ट्रीट किया जा रहा है। सबसे पहले आपने देखना है साइट कौन सी ट्रीट हो रही है। सेकंड, आपने बेस्ड ऑन द अप्रोच कोड पिक करना है, कौन सी अप्रोच है, अप्रोच के अकॉर्डिंग कोड पिक करना है। देन उस पे जो अप्रोच के बाद बोन ग्राफ्टिंग या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर बोन ग्राफ्टिंग या इंस्ट्रूमेंटेशन होता है तो उसके सेपरेट कोड जाते हैं। स्पाइन की सीरीज़ के साथ हम 62 मॉडिफायर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब अप्रोच बनानी होती है तो न्यूरोलॉजी का या न्यूरोसर्जरी का प्रोवाइडर आता है। सर्जरी जो होती है वर्टिब्रल बॉडी पे वो ऑर्थो का डॉक्टर करता है। तो कई बार ऐसा होता है कि दो डिफरेंट स्पेशलिटी के डॉक्टर स्पाइन सर्जरीज पे काम करते हैं। एक एक्सेस का क्रिएट करता है स्पाइनल के लिए और एक वहाँ पे काम करता है। तो जब भी ऐसा होता है तो हम 62 मॉडिफायर्स इसके साथ यूज़ कर सकते हैं, एक्सेप्ट बोन ग्राफ्ट। बोन ग्राफ्ट के जो कोड्स हैं 200900 से लेकर 20938 तक, जो एड ऑन कोड्स हैं हमारे, इसके बीच में ही आपको स्पाइन सर्जरी के एड ऑन कोड्स मिलेंगे। इसके साथ 62 मॉडिफायर यूज़ नहीं करना बोन ग्राफ्टिंग में।
62 मॉडिफायर ऑलरेडी इंक्लूड होता है, इसीलिए वो सेपरेटली बिल और 62 मॉडिफायर इसके साथ नहीं जाता। नॉर्मल बाकी कोड के साथ आप 62 लगाओगे, बट इसके साथ नहीं लगाओगे। यहाँ पे एक अच्छे से एग्जांपल दिए हुए हैं, एक एग्जांपल देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, पोस्टीरियर यानी अप्रोच है पोस्टीरियर, आर्थोडेसिस कर रहे हैं। आर्थोडेसिस मीन्स जॉइंट का फ्यूजन, जॉइंट का फ्यूजन कर रहे हैं। L5 से S1 एक इंटरवर्टिब्रल, क्यों, क्योंकि उसको वहाँ पे डिजनरेटिव डिस्क डिसीज़ हो गई है। और इसने कैसा बोन ग्राफ्ट यूज़ किया है, ऑटोजीनस किया है, इलियक बोन ग्राफ्ट का मॉर्सलाइज्ड वाला। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन आता है कि भाई हमें इसमें कौन कौन से कोड लेना है। तो सबसे पहले हमने अप्रोच देखी, तो हमें पोस्टीरियर वाला अप्रोच लेना है एंड देन साइड का। और अगर बोन ग्राफ्टिंग सेपरेटली हुई है तो बोन ग्राफ्ट का हमारा सेपरेट कोड होगा। एक बार मैं कोड से गो थ्रू करा रही हूँ आपको, तो उसी 22612 पे जाते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास ये एंटीरियर और एंटीरियर लेटरल अप्रोच के कोड्स हैं। अभी हमारा केस जो था वो पोस्टीरियर था, तो ये पोस्टीरियर और पोस्टीरियर लेटरल या लेटरल ट्रांसवर्स प्रोसेस टेक्निक। हमारे केस में क्या हो रहा था, आर्थोडेसिस हो रहा था L5 से, तो लंबर का आर्थोडेसिस 22612। पोस्टीरियर अप्रोच से, तो हमने अप्रोच देखनी है, साइट देखनी है, कितने वर्टिब्रास को ट्रीट किया गया है वो देखना है। ईच एडिशनल इंटरस्पेस का मतलब है, जैसे अभी हमारे केस में क्या था, L5 से S1, तो वो क्या हुआ, वन इंटरस्पेस। कैसे हुआ वन इंटरस्पेस, इंटरस्पेस मैंने आपको बताया था क्या होता है, जो दो बोन के बीच का पार्ट होता है उसे हम इंटरस्पेस कहते हैं। तो लेट्स से दिस वन L5 एंड दिस वन S1, तो इसके बीच का जो पार्ट है वो इंटरस्पेस है। तो अगर एक ही पार्ट ट्रीट हुआ है तो वन हमारी यूनिट जाएगी। अब लेट्स से L4 भी होता है, यहाँ पे L4 भी ट्रीट किया जाता है, तो हम इसका एक एड ऑन कोड लगाते टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इंटरस्पेसेस। तो जो हमारे स्पाइन प्रोसीजर्स हैं उसमें सबसे पहले आपको साइट, अप्रोच, बोन ग्राफ्टिंग यूज़ हुई है या नहीं हुई है, कितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स उसको ट्रीट किया गया है, एज वेल एज इंस्ट्रूमेंटेशन यूज़ हुई है या नहीं हुई, उसके अकॉर्डिंग हमारे कोड डिवाइडेड है। अब आते हैं वन बाय वन कोड्स के साथ चलते हैं। ठीक है, याद रखना, अगर यहाँ पे दो प्रोवाइडर होते तो 37 के साथ, क्योंकि ये बोन ग्राफ्ट का तो इसका 62 नहीं जाता, बट 22612 हमारा 62 के साथ बिल हो जाता है। अब आते हैं आगे। दिस इज़ अनदर एग्जांपल जिसमें स्पाइन के जो कोड्स हैं वो 62 के साथ बिल किए गए हैं, बट जो बोन ग्राफ्टिंग है वो 62 के साथ नहीं बिल की गई, और बोन ग्राफ्टिंग उसी सर्जन को बिल करी गई है जिसने बोन ग्राफ्टिंग करी है। तो बोन ग्राफ्टिंग के कोड जो हैं वो उसी सर्जन को बिल होते हैं जिसने बोन ग्राफ्टिंग करी होती है। अब आते हैं वर्टिब्रल सेगमेंट के सेक्शन पे। सबसे पहला हमारा इंसीजन का सेक्शन है, एज यूजुअल पहले इंसीजन फिर एक्सीजन फिर अदर प्रोसीजर। इंसीजन में डीप एब्सेस है, सर्वाइकोथोरैसिक, लंबोसैक्रल। अगर एब्सेस को ड्रेन किया गया है तो 22-0-10 और 22-15 बेस्ड ऑन द लोकेशन हमारा कोड हो जाएगा। अगर पेशेंट का एब्सेस जो है वो स्किन लेवल से निकाला जा रहा है तो 1 सीरीज़ कोड होगी। अगर डीप एब्सेस है यानी कि फेशिया के नीचे है तब हमारा 22-0-10 और 15 जाता है। नेक्स्ट आता है एक्सीजन का सेक्शन। एक्सीजन के सेक्शन में जब भी दो डॉक्टर साथ में काम करेंगे, वन टू क्रिएट द अप्रोच एंड अनदर वन फॉर द प्रोसीजर, आप 62 मॉडिफायर इसमें लगा सकते हो। तो एक्सीजन के सेक्शन के साथ
22-10 से लेके 22-1। अच्छा ठीक है। जब भी पेशेंट का एक्सीजन होता है और एक्सीजन के लिए 2 सर्जन काम कर रहे हैं, 2 सर्जन काम कर रहे हैं, एक अपना अप्रोच बना रहा है, एक एक्सीजन कर रहा है, तो इसकी सीरीज़, एक्सीजन की सीरीज़ के साथ आप 62 मॉडिफायर लगा सकते हो। एक्सीजन के जो कोड्स हैं दैट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द साइट एंड द अप्रोच एज वेल एज कितने सेगमेंट्स ट्रीट किए गए हैं, वर्टिब्रल सेगमेंट कितने ट्रीट किए गए हैं, और 62 मॉडिफायर इसके साथ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा होगा पार्शियल एक्सीजन ऑफ द पोस्टीरियर वर्टिब्रल कंपोनेंट, सर्वाइकल एरिया, दिस वन थोरैसिक एंड दिस वन लंबर। याद रखना ये सिंगल वर्टिब्रल सेगमेंट का है, हर सेगमेंट के हमारे पास एड ऑन कोड हमें लगाने पड़ते हैं। लेट्स से अगर पेशेंट का पोस्टीरियर वर्टिब्रल कंपोनेंट का पार्शियल एक्सीजन किया गया है L4 से L5 एंड L5 से S1, L4 L5 ये इंटरस्पेस नहीं है, ये सेगमेंट्स हैं। ठीक है, तो L4 L5 S1, तो यहाँ पे हम कितने कोड लेंगे, यहाँ पे हम कोड लेंगे 22102 बिकॉज इट वाज ऑन लंबर प्लस 2 एडिशनल कोड्स। तो वर्टिब्रल सेगमेंट और वर्टिब्रल इंटरस्पेस, इन दोनों में फ़र्क है। अगर इंटरस्पेस होता है तो आपको इसमें -1 करना होगा, यानी 2 यूनिट्स बिल्ड करोगे। अगर हमारा ईच एडिशनल सेगमेंट है तो उसका पर वर्टिब्रा कोड सेपरेट जाता है। प्रबल ये पॉइंट क्लियर है वर्टिब्रल सेगमेंट का मतलब? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर एक्सीजन के साथ साथ इंस्ट्रूमेंटेशन भी करिए तो आप इंस्ट्रूमेंटेशन को सेपरेटली बिल कर सकते हो, और इसके साथ 62 मॉडिफायर भी जाता है अगर 2 प्रोवाइडर है तो। ये हमारा है पार्शियल एक्सीजन ऑफ वर्टिब्रल बॉडी, दैट इज़ ऑल्सो सिंगल वर्टिब्रल सेगमेंट, ये विदाउट डिकम्प्रेशन है। वो पोस्टीरियर वर्टिब्रल कंपोनेंट का है, ये वर्टिब्रल बॉडी का कोड है, दैट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द लोकेशन as well as segment treated. Next आते हैं osteotomy, when doctor is doing the incision over the bone. Osteo means bone. Osteotomy के कोड आर्थोडिसिस के कोड के साथ जा सकते हैं, और अगर सेम डेट पे osteotomy as well as आर्थोडिसिस दोनों हुआ है तो हम दोनों कोड करते हैं विद द मॉडिफायर 51। यहाँ पे अगर आप कोड देखोगे, दिस वन इज़ फॉर पोस्टीरियर लैटरल अप्रोच, थोरैसिक, लंबर, ऑस्टियोटमी कर रहे हैं स्पाइन की। नेक्स्ट सीरीज़ है यहाँ पे हमारी, इसमें डाइसेक्टमी इंक्लूड है। डाइसेक्टमी और डिसेक्टमी बोलते हैं हम, जब डिस्क का रिमूवल करते हैं विद दी हेल्प विद दी ऑस्टियोटमी। एंड ये हमारा स्पाइन का पोस्टीरियर लेटरल अप्रोच के साथ सर्वाइकल, ये दोनों कोड मैंने एक साथ खोल दिया ताकि आपको एक साथ दिखे। यहाँ पे हमारे पास ऑस्टियोटमी स्पाइन पोस्टीरियर लेटरल अप्रोच, 3 कॉलम 1 वर्टिब्रल सेगमेंट, 3 कॉलम मीन्स पेडिकल और वर्टिब्रल बॉडी। यहाँ पे अगर आते हैं तो यहाँ पे 1 वर्टिब्रल सेगमेंट का, इसमें 3 कॉलम्स इंक्लूड नहीं है।
इसमें भी अगर 2 प्रोवाइडर काम कर रहे हैं तो वी आर अलाउड टू यूज़ ये 62 मॉडिफायर सिर्फ हमारा बोन ग्राफ्टिंग और जो बोन ग्राफ्टिंग के साथ साथ जो इंस्ट्रूमेंटेशन होती है उसके साथ सिर्फ 62 नहीं जाता, बाकी सबके साथ हम 62 यूज़ करते हैं। ये फ्रैक्चर के हैं तो फ्रैक्चर से मैं नहीं जा रही हूँ, आगे बढ़ते हैं वर्टिब्रोप्लास्टी पे। ठीक है, हो सकता है यही दोबारा करवाएं हैं? नहीं, फोटोज ले ली थी इन लोग को जाके पता। सो अब आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन वर्टिब्रोप्लास्टी। वर्टिब्रोप्लास्टी कहाँ की जाती है? मोस्ट ऑफ द टाइम कंप्रेशन फ्रैक्चर जब हो जाता है ना वर्टिब्रा पे, तो उसके लिए की जाती है। इसमें क्या करते हैं, परक्यूटेनियसली एक कैविटी क्रिएट कर दी जाती है बोन में, उसके बाद उसके थ्रू बोन सीमेंट या मिक्सचर ऑफ बोन पेशेंट की वर्टिब्रा में डाला जाता है थ्रू दैट कैविटी। इसके जो कोड है 22510 से लेके 22512 तक के हैं परक्यूटेनियस वर्टिब्रोप्लास्टी के, और जो कोड है वो सेलेक्ट हमें करना होता है बेस्ड ऑन दी कौन सा स्पाइन एरिया इन्वॉल्व है, कि वेदर इट्स इन सर्वाइकोथोरैसिक एरिया और लंबोसैक्रल वर्टिब्रा। तो ये जो कोड्स होते हैं इसमें क्या करते हैं, परक्यूटेनियसली एक कैविटी बना के जो भी कंप्रेशन फ्रैक्चर जहाँ पे है वहाँ पे थ्रू सीरिंज पेशेंट की बॉडी में सीमेंट या बोन सीमेंट डाला जाता है ताकि उस एरिया को ट्रीट किया जाए। जो कोड सिलेक्शन है दैट इज़ बेस्ड ऑन द साइट। 22510 से लेके 22512 तक के जो कोड है वो परक्यूटेनियस वर्टिब्रोप्लास्टी के हैं। ये देखो 510 से 511 बेस्ड ऑन लोकेशन। सर्वाइकोथोरैसिक बोन बायोप्सी इसमें इंक्लूडेड होती है, इमेजिंग गाइडेंस भी इसमें इंक्लूडेड होती है और सेपरेटली अवेलेबल। 512 जो हमारा एड ऑन कोड है फॉर ईच एडिशनल वर्टिब्रल बॉडी। नेक्स्ट आते हैं 513 से लेके 515 तक के जो कोड हैं ये कोड हैं वर्टिब्रल ऑग्यूमेंटेशन के, और इसे हम काइफोप्लास्टी भी कहते हैं। तो वर्टिब्रल ऑग्यूमेंटेशन एंड अच्छा लिखा है यहाँ पे देखो काइफोप्लास्टी। ठीक है, काइफोप्लास्टी क्यों की जाती है, वर्टिब्रल ऑग्यूमेंटेशन क्यों किया जाता है? स्पाइनल कंप्रेशन फ्रैक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए। इसमें भी एक कैविटी क्रिएट की जाती है उसको स्पाइन में, फिर उसको ना इन्फ्लेट किया जाता है, बड़ा किया जाता है, और वहाँ से बोन को डाला जाता है ताकि जो हाइट ऑफ वर्टिब्रा है या बोन सीमेंट मिक्सचर को वहाँ से उस थ्रू कैविटी इंसर्ट किया जाता है। तो काइंड ऑफ प्रोसीजर एक काइंड ऑफ सेम है। वर्टिब्रोप्लास्टी और वर्टिब्रल ऑग्यूमेंटेशन में दोनों में बोन बायोप्सी की जाती है एडिशनली, या ग्राफ्टिंग डाली जाती है, सीमेंट डाला जाता है, और दोनों में ही स्टेबलाइज कंप्रेशन फ्रैक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए किया जाता है। और ये देखो यहाँ पे इन्होंने इमेज भी बना के दी है, ये निडल से, ये फ्रैक्चर्ड बॉडी है, यहाँ पे उसको बोन जो फ्रैक्चर्ड बॉडी है उसको बोन सीमेंट से फिल कर रहे हैं। ठीक है, ये वर्टिब्रल फोरामेन है, ये फ्रैक्चर्ड बॉडी, और इसको यहाँ से फिल कर दिया। तो दोनों में जो परक्यूटेनियस वर्टिब्रोप्लास्टी है उसमें कैविटी के थ्रू बिल करते हैं, और ऑग्यूमेंटेशन में भी कैविटी के थ्रू बिल करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैलून इन्फ्लामेशन। इसमें बैलून इन्फ्लेशन भी किया जाता है ताकि उसके साइज़ को बढ़ा दिया जाए। दिस वन इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द लोकेशन, और एक एड ऑन कोड है हमारे पास जो कि एक एडिशनल लोकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, एडिशनल सेगमेंट के लिए। देन आता है हमारा परक्यूटेनियस ऑग्यूमेंटेशन एंड एन्युलोप्लास्टी। सो इसमें इंट्राडिस्कल थ्रू स्किन इंट्राडिस्कल इलेक्ट्रोथर्मल एन्युलोप्लास्टी की जाती है। एन्युलस की रिपेयर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पावर एनर्जी। ये इंट्राडिस्कल होता है, तो ये लेवल बेस्ड होते हैं। लेवल बेस्ड मतलब इंट्राडिस्क L1 से L2, तो ये हमारा 1 हुआ।
ये कोड साइट के अकॉर्डिंग नहीं है, जितने लेवल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये कोड हमारे होते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आता है आर्थोडेसिस का। देखो, अभी थोड़ी देर पहले जब हम ऑस्टियोटॉमी का कोड कर रहे थे तब मैंने बताया आपको कि अगर आर्थोडेसिस के साथ, आर्थोडेसिस क्या होता है? आर्थोडेसिस एक प्रोसीजर होता है जिसमें जो जॉइंट है उसको इन्फ्यूज़ कर दिया जाता है आपस में। इन्फ्यूज़ मीन जॉइंट को आपस में फ्यूज़ कर दिया जाता है ताकि उसका सर्जिकल इमोबिलाइजेशन कर दिया जाता है ताकि वो मूव ना हो पाए। तो इसमें ऑर्थोडेसिस में कई बार कॉर्टिकल बोन ग्राफ्ट लिया जाता है और उसको स्पाइन में पैक कर दिया जाता है ताकि वो आपस में फ्यूज़ हो जाए, वो बोन आपस में फ्यूज़ हो जाए। और कॉर्टिकल बोन ग्राफ्ट इसलिए लिया जाता है तो क्योंकि वो नए बोन सेल्स को, ऑस्टियोसाइट्स को बहुत जल्दी क्रिएट करता है। इसमें करते क्या है बेसिकली आर्थोडेसिस में, दो स्पाइनल वर्टिब्रास को आपस में फ्यूज़ कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्पाइन में होता है या बाकी एरियाज़ पे भी होता है। अभी हम आर्थोडेसिस यहाँ का कर रहे हैं, स्पाइन एरिया क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे वाला पड़ता है। ये आर्थोडेसिस एंकल्स में भी होता है, रिस्ट पे भी होता है, वर्टिब्रास पे भी होता है, थम्स, टोज, फिंगर्स, किसी भी जॉइंट पे हो सकता है। अब आते हैं आर्थोडेसिस की कोड्स पे। सो याद रखना, अगर आर्थोडेसिस के साथ कोई दूसरा दूसरा प्रोसीजर हो रहा है, सच एज ऑस्टियोटॉमी हो रही है, फ्रैक्चर केयर दिया जा रहा है, वर्टिब्रल कॉर्पेक्टमी कर रहे हैं या लैमिना रिमूव कर रहे हैं उसका, तो इसके साथ मॉडिफायर 51 हम साथ में लगा सकते हैं विद दी अदर प्रोसीजर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्थोडेसिस लगा दिया तो आप दूसरा प्रोसीजर नहीं लगा सकते, आप लगाओगे विद दी मॉडिफायर 51। अब आते हैं आर्थोडेसिस के अप्रोच जो है वो भी डिफरेंट टाइप की अप्रोच है। इसके जो कोड्स हैं दैट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन दी अप्रोच। जैसे अभी मैंने आपको पेटिकल वाला दिखाया, अप्रोच, साइट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर बोन ग्राफ्ट यूज़ हुआ है नहीं हुआ उसके बेस पे ये कोड डिवाइडेड है। तो पहले एक बार अप्रोच समझ लेते हैं सारी, फिर हम बाकी चीज़ें देखेंगे, ठीक है, कि कोड कैसे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है लेटरल एक्स्ट्रा कैविटरी अप्रोच। लेटरल एक्स्ट्रा कैविटरी अप्रोच में क्या होता है, रिसेक्शन ऑफ रिब्स। रिसेक्शन होता है रिब्स का और रिब्स के थ्रू वो स्पाइनल एरिया को अप्रोच करते हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं। उसके बाद सर्जन जो है वो वर्टिब्रल बॉडी को फ्यूज़ करता है आपस में विद द हेल्प ऑफ जो भी सीमेंट है या फिर जो भी ग्राफ्टिंग वो यूज़ कर रहा है या इंस्ट्रूमेंटेशन जो भी यूज़ कर रहा है। सो लेटरल एक्स्ट्रा कैविटरी अप्रोच कौन सी हुई, रिसेक्शन थ्रू दी रिब्स। एक बार इमेज से भी देख लेते हैं। लेटरल एक्स्ट्रा कैविटरी अप्रोच। ये तो इमेज में हमें नहीं दिख रहा, सो बेसिकली यहाँ दिख रहा होगा आपको, यहाँ से ये रिब्स वगैरह हैं, तो यहाँ से ये लेटरल, यहाँ से अप्रोच जब लिया जाता है दैट इज़ लेटरल एक्स्ट्रा कैविटरी अप्रोच। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट अप्रोच पे, एंटीरियर और एंटीरियो लेटरल अप्रोच। ये आपको नाम से ही पता लग रही होगी, एंटीरियर अप्रोच के थ्रू फ्रंट अप्रोच लिया गया है एंड पोस्टीरियर मीन्स थ्रू द बैक साइड ऑफ द बॉडी। तो एंटीरियर अप्रोच हो गई हमारी थ्रू फ्रंट, पोस्टीरियर अप्रोच हो गई हमारी थ्रू द बैक साइड ऑफ द बॉडी। ये जो कोड्स हैं वो इंटर स्पेस के बेस में, जब भी आपको ऐसा C1 के बीच में हाइफन दिखता है, हाइफन का मतलब कि दिस कोड्स आर बेस्ड ऑन द इंटर स्पेस। इंटर स्पेस मतलब
अगर L1 और L2 हुआ है तो आप इसको सिर्फ 1 इंटरस्पेस कंसीडर करोगे। इसमें हाँ जी, एक लेवल कंसीडर करेंगे इसको, ठीक है। सबसे पहले हमें यही नहीं, 2 नहीं करेंगे। अगर L1 से L3 हुआ है तब हमारे 2 लेवल हो जाएंगे ये, लेकिन अगर L1 से L2 हुआ है तो फिर 1 लेवल ही है। L1 से को ऐसे समझते हैं, L1 L2 L3 ये हमारी 3 वर्टिब्रास हो गई। क्योंकि ये कोड इंटर स्पेस है तो हमें इसके बीच का एरियाज देखना है, तो ये एक यहाँ पे प्रोसीजर हुआ, एक यहाँ पे प्रोसीजर हुआ। यहाँ देखो एक इमेज दिखाती हूँ, यहाँ पे हम देख रहे थे ना अभी, ये देखो दिस इज़ एंटीरियर अप्रोच, इसके बीच का काम हो रहा है, ठीक है। तो ये जो बीच में काम हो रहा है दैट इज़ इंटर स्पेस, ठीक है। मंजू क्लियर है? बढ़ जाऊँ आगे? ओके। तो ऑर्थोडेसिस में कुछ ज़्यादा नहीं है, सिंपल सा इतना याद रखना है कि पहले आपको अप्रोच के अकॉर्डिंग कोड लेना है, फिर साइड के अकॉर्डिंग, साइड देखोगे अप्रोच देखोगे, फिर कितना ये जो कोड है उसमें कितने सेगमेंट्स का कोड है या फिर इंटरस्पेस का कोड है, प्लस साथ में बोन ग्राफ्टिंग हो रही है या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन हो रही है या फिर नहीं हो रही। अब एक बार इंस्ट्रूमेंटेशन के देख सकते हैं। आर्थोडेसिस के साथ हम बाकी सीरीज़ के भी कोड बिल्ड कर सकते हैं विद द 51 मॉडिफायर। तो ये अप्रोचेस को मैं नेगलेक्ट कर रही हूँ, मतलब आगे बढ़ रहे हैं हम। ये इंटीरियर अप्रोच की इमेज दिखाई हुई है जो नेक की साइड पे लिया गया इन्होंने सर्वाइकल के लिए। यहाँ पे पोस्टीरियर अप्रोच है, पोस्टीरियर मीन्स बैक ऑफ द वर्टिब्रा वो कर रहे हैं। कुछ डेफिनेशंस दिए हैं। कॉर्पेक्टमी, क्योंकि आपको कई कोड्स पे कॉर्पेक्टमी वर्ड दिखेगा। कॉर्पेक्टमी मतलब होता है रिमूवल ऑफ वर्टिब्रल बॉडी ड्यूरिंग द स्पाइनल सर्जरी। फेसेक्टमी का मतलब होता है कि फेसेट जॉइंट को रिमूव करना फ्रॉम द 2 वर्टिब्रल बॉडीज़। फोरामेन को रिमूव करना, सॉरी ऑटमी है ये, रिमूवल नहीं है, माय बैड। तो फिर एनाटॉमी, एक्सीजन ऑफ बोन टू वाइडन द स्पेस। एंड हेमिलेमिनेक्टमी क्या होता है, पोर्शन ऑफ वर्टिब्रल लेमिना को रिमूव करना। यहाँ पे फिर लेमिनेक्टमी नहीं पढ़ी हमने, ठीक है। यहाँ पे हाँ, कॉर्पेक्टमी मतलब रिमूवल ऑफ वर्टिब्रल बॉडी ड्यूरिंग द स्पाइनल सर्जरी। जब पूरी वर्टिब्रल बॉडी को रिमूव कर देते हैं स्पाइनल सर्जरी के टाइम तो उसको हम कॉर्पेक्टमी कहते हैं। फेसेक्टमी का मतलब जब फेसेट जॉइंट को रिमूव करते हैं, फेसेट जॉइंट के बीच का जो एरिया है वर्टिब्रल बॉडी का उसको रिमूव करते हैं तो हम इसे फेसेक्टमी कहते हैं। इमेज से समझाते हो, देखो यहाँ से, नहीं हाँ, फेसेट क्या होता है, जो एक एरिया ना स्पाइन से वर्टिब्रल बॉडी से एक एरिया बाहर की तरफ आ रहा होता है। तो एक बार को फेसेट और लमीना दोनों दिखाते हूँ आपको। ये रहा फेसेट, ये रहा फेसेट, देखो इसके बीच में है ना, कहाँ पे, क्या, यहाँ से देखते हैं। ये देखो, ये जो बाहर की साइड आ रहा है ना एरिया, दिस इज फेसेट, एंड ये वाला जो एरिया होता है दिस इज लेमिना। अब क्लियर है? फेसेट रिमूव कर रहे हैं तो फेसेक्टमी, अगर लेमिना तो लेमिनेक्टमी। अब दिख रहा है क्या, समझ आ रहा है आपको? अब नहीं है विजिबल ठीक से? लेमिना ये वाला एरिया होता है, फेसेट ये वाला एरिया होता है।
ठीक है, एक सेकंड रुको, एक सेपरेट यहाँ से दिख जाए हमें। ये हमारी वर्टिब्रल बॉडी, हाँ देखो ये लेमिना हो गया, इसमें फेसेट नहीं दिख रहा, तो ये एरिया जो है ये लेमिना है। एंड फेसेट के लिए हम उसी इमेज को फोकस करते हैं। ये जब आपस में जुड़ रहे होते हैं जहाँ पे, ये हमारा फेसेट ज्वाइंट हो जाता है। ये नीचे इधर दिख जाएगा। ये जो है दिस इज फेसेट। तो जब फेसेट को रिमूव कर रहे हैं तो फेसेक्टमी, फेसेट ज्वाइंट को रिमूव कर रहे हैं वर्टिब्रल बॉडी के बीच में से, तो फेसेक्टमी। नीचे ना यहाँ पे इन्होंने इमेजेस भी दिया है, रुको दिखाते हैं यहाँ से भी। ये बीच का हो गया हमारा डिस्क। अगर बीच वाले एरिया को ट्रीट किया गया है तो उसको हम इंटर स्पेस बोलते हैं। ये जो डिस्क है दैट इज़ इंटर स्पेस। ये वाला जो एरिया है जहाँ पे ये जो ज्वाइंट हो रहा है दिस इज़ फेसेट, एंड ये वाला जो एरिया आता है दिस इज़ लेमिना। इंटर स्पेस ये रहा ना, ये बीच वाला जो एरिया होता है दिस इज इंटर स्पेस, जहाँ पे डिस्क होती है ना। हाँ जी, ठीक है। हेमिलेमिनेक्टमी में पोर्शन ऑफ वर्टिब्रा लेमिना रिमूव किया जाता है, कंप्लीट नहीं किया जाता। एक्सप्लोरेशन पर्पस के लिए, डिकम्प्रेशन पर्पसेस के लिए पोर्शन ऑफ लेमिना करा जाता है। लेमिना आपको पता है क्या होता है, लेमिनेक्टिमा में एक्सीजन ऑफ वर्टिब्रल लेमिना होता है, उसको जब रिमूव किया जाता है तो लेमिनेक्टमी। ऑटमी क्या होता है, लेमिनोटमी और हेमिलेमिनेक्टमी सेम होता है, इसमें भी एक्सीजन ऑफ पोर्शन ऑफ वर्टिब्रल सेगमेंट है, और हेमिलेमिनेक्टमी में भी पोर्शन ऑफ लेमिना सेगमेंट है। ये सारे हमारे पोस्टीरियर ऑर्थोडिसिस के कोड चल रहे हैं अभी, ठीक है। ये सारे हमारे ऑर्थोडिसिस के कोड चल रहे हैं। वंस वी पिक द करेक्ट कोड बेस्ड ऑन द अप्रोच एंड साइड, देन वी हैव टू लुक कि भाई इंस्ट्रूमेंटेशन हो रहा है वहाँ पे या नहीं हो रहा। इंस्ट्रूमेंटेशन के जो कोड्स हैं वो कोड बेस्ड ऑन दी सेगमेंट वर्सेस नॉन सेगमेंटल है। मैं डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंटेशन पे आ रही हूँ, ये रहा। तो जो स्पाइनल इंस्ट्रूमेंटेशन के कोड्स हैं वो सेगमेंटल वर्सेस नॉन सेगमेंटल के बेस पे डिफाइंड है। सेगमेंटल इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होती है, जब ईच वर्टिब्रल बॉडी पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंटेशन यूज़ की जा रही है तो उसको हम बोलते हैं सेगमेंटल। नॉन सेगमेंटल का मतलब जब एक कंप्लीट रो यूज़ करी जा रही है फॉर द डिफरेंट वर्टिब्रल बॉडीज़ या वर्टिब्रल सेगमेंट, उसको हम बोलते हैं नॉन सेगमेंटल। नीचे इमेज दी हुई है, उसको देखते हैं फटाफट से। देखो दिस वन नॉन सेगमेंटल, एक रोड डाली गई और उसके अकॉर्डिंग उस रॉड से पूरा प्रोसीजर किया गया, तो ये क्या हुआ हमारा नॉन सेगमेंटल। सेगमेंटल में नहीं, नॉन सेगमेंटल जब एक ही रॉड डाली गई, हर सेगमेंट को सेपरेट ट्रीट नहीं किया गया। सेगमेंटल में हर सेगमेंट को सेपरेट ट्रीट किया गया। जब फिक्सेशन हर वर्टिब्रल बॉडी पे होती है दैट इज सेगमेंटल, और जब फिक्सेशन एक रॉड के थ्रू मल्टीपल स्पैन पे मतलब मल्टीपल वर्टिब्रल बॉडी को ट्रीट किया जाता है दैट इज़ नॉन सेगमेंटल। सेगमेंट हम ये बोलते हैं ना कि छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड कर दो, तो वो हमारा हो गया सेगमेंटल। यहाँ पे देखो अलग अलग प्रॉक्सिमल हुक्स लगाए गए हैं हर सेगमेंट पे, तो ये हमारा हो गया सेगमेंटल। नॉन सेगमेंटल में क्या है,
नॉन सेगमेंटल में एक रॉड यूज़ की गई है, एक डिस्टल हुक यूज़ किया है और एक प्रॉक्सिमल हुक यूज़ किया गया। तो हर सेगमेंट को इसमें ट्रीट नहीं किया गया। यहाँ पे फिक्सेशन की गई है एट द एंड ऑफ ईच कॉन्स्ट्रक्ट, यानी कि पूरी रॉड के बाद यहाँ पे एक फिक्सेशन की कर दी गई है, जबकि यहाँ पे फिक्सेशन जो करी है हर एक बोनी अटैचमेंट के बाद, यानी हर एक बॉडी वर्टिब्रल बॉडी के बाद की गई है। अब क्लियर है? तो जब भी हमें इंस्ट्रूमेंटेशन कोड करना है तो हमें ध्यान रखना है डिफरेंस बिटवीन दी सेगमेंटल एंड नॉन सेगमेंटल इंस्ट्रूमेंटेशन। सेगमेंटल मतलब फिक्सेशन करी गई है हर बोन पे, हर रॉड पे, और नॉन सेगमेंटल मतलब एक रॉड डाली गई और ऊपर प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेगमेंटेशन कर दिया। स्पाइनल इंस्ट्रूमेंटेशन के जो कोड्स हैं वो सारे एड ऑन कोड्स हैं, तो इसीलिए इसके साथ प्राइमरी हमारे जो कोड्स होंगे, देखो ये सारे एड ऑन कोड हैं। तो जो प्राइमरी आर्थोडेसिस है या प्राइमरी जो भी सर्जरी हो रही है आप उसको पहले कोड करोगे। इंसर्शन के कोड जो है हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन के इंसर्शन के कोड वो 84 से 2840 से लेके 848 तक के। ये देखो स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से 840 से, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है पोस्टीरियर नॉन सेगमेंटल इंस्ट्रूमेंटेशन बेस्ड ऑन दी सर्वाइकल, ये हमारा लोकेशन का है, एंड द पोस्टीरियर है, नॉन सेगमेंटल है। नेक्स्ट हमारा कोड है 842 पोस्टीरियर सेगमेंटल इंस्ट्रूमेंटेशन 3 to 6 वर्टिब्रल सेगमेंट्स, क्योंकि ये नॉन सेगमेंटल है तो 3 से 6 हमारा हो गया। कितने सेगमेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं? 7 to 12 हमारा वर्टिब्रल सेगमेंट्स हो गए और 13 to मोर वर्टिब्रल सेगमेंट्स हो गए। तो ये हमारे इंसर्शन के कोड्स हैं कि कितने वर्टिब्रल सेगमेंट में वो इंस्ट्रूमेंटेशन इंसर्ट कर रहे हैं। अगर री इंसर्शन हो रहा है, मतलब पहले वाला था उसको रिमूव करके उसमें री इंसर्शन हो रहा है, तो उसका जो कोड है वो 849 एंड 850 है। 849 री इंसर्शन ऑफ दिस एंड 850 रिमूवल ऑफ नॉन सेगमेंटल इंस्ट्रूमेंटेशन। तो अगर रिमूवल या फिर रीफिक्सेशन हो रहा है या री इंसर्शन हो रहा है तो 49 एंड 50 हमारे पास कोड है। जो एड ऑन इंसर्शन कोड्स हैं ये हम तब बिल करते हैं जब एक जो डिवाइस है या रॉड वगैरह है या इंस्ट्रूमेंटेशन है उसको हम फर्स्ट टाइम डाला जा रहा है या फिर नया हार्डवेयर डाला जा रहा है, कि पहले से एक था उसमें एक नया हार्डवेयर हमने डाल दिया। और इसके अंदर रिमूवल इंक्लूड होता है। जो 849 है 850 है हम इसे तब डालते हैं 849 और 850 जब सेम स्पाइनल लेवल पे दोबारा से प्लेस किया जा रहा है, तब हम 849 या 850 यूज़ कर रहे हैं। अगर नए लोकेशन पे डाला जा रहा है तो आप एड ऑन कोड यूज़ करोगे 840 से 848, नए सेगमेंट पे, नई लोकेशन पे या फिर नया इंस्ट्रूमेंटेशन किया जा रहा है। तो अगर पुराना ही इंस्ट्रूमेंटेशन है उसको री इंसर्ट कर रहे हैं या फिर रिमूव कर रहे हैं तब हमारे पास उसमें ऐड ऑन कोड नहीं है, तब हमारे नॉर्मल वाले कोड्स हमें यूज़ करने हैं। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? एक हम इसका कोड कर क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ आप लोगों को। हमारा क्वेश्चन है कि आफ्टर एडिक्वेट एनेस्थीसिया पेशेंट को प्रोन पोजीशन पे लेटाया गया। प्रोन मींस पेशेंट उल्टा लेटाया गया है और लोअर मिड लाइन लंबर इंसिजन डाला गया है। सॉफ्ट टिश्यू को डिवाइड किया गया, पेशेंट को स्ट्राइप किया गया वे फ्रॉम द लमीना डाउन टू द फेशिया एंड डाइसेक्टमीज करी गई हैं। ठीक है, डाइसेक्टमी के साथ साथ लेमिनेक्टमीज की गई हैं। ठीक है, डाइसेक्टमी एंड लेमिनेक्टमीज कौन कौन से एरिया पे? L3, L4 एंड L5, S1। साथ ही साथ इंटरबॉडी फ्यूजन्स किए गए हैं 3 लेवल्स पे, 1, 2, 3
3 में इंटरबॉडी फ्यूजन किए गए हैं। डैनिक एलोग्राफ्ट यूज़ किया गया है एंड ऑग्यूमेंटेड विद द स्ट्रक्चरल ऑटोजीनस बोन ग्राफ्ट फ्रॉम द इलियस क्रैक। उसके बाद पोस्टीरियर इंस्ट्रूमेंटेशन की गई है, रॉड यूज़ करी गई है, अप्रोप्रिएट लेंथ के बाद उसे बेंड कर दिया और एक नॉर्मल ऑर्डर कर्वेचर जो चाहिए उस पर उसने अटैच कर दिया, एक सिंपल करा। स्लिड इमीडिएटली ऑन टू द बोन, स्क्रू एट ईच लेवल, यहाँ पे हर लेवल पे स्क्रू लगाया गया है। 2 bolts were tightened so that intra-abdominal diffusion would be snug as tight as possible। ये रहे हमारे कोड। अब आते हैं अपने ऑप्शंस पे। ऑप्शन है हमारा 22612, 53630, 554। सबसे पहले हमें प्राइमरी कोड ढूंढना है, तभी तो हम ऐड ऑन कोड पे जाएंगे 842 या फिर कौन सा कोड लेना है हमें। तो प्राइमरी देखते हैं 612, 533, 554, इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो 22612 पे चलते हैं पहले। टू 2612 ये रहा हमारा 22612। ये हमारा ऑर्थोडेसिस पोस्टीरियर। यहाँ पे ऑर्थोडेसिस जब पोस्टीरियर अप्रोच से किया जा रहा है तब हमारा ये कोड है 612। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा 612 के बाद 533। फाइव फाइव थ्री हमारा रूल आउट हो गया क्योंकि ये कौन सा है, ये एंटीरियर अप्रोच में आ रहा है, ठीक है। सो 553 डिलीट होके 554 होगा ये बेसिकली। सो ये हमारा एंटीरियर अप्रोच में आ रहा है। अच्छा 533 है माई को पार्ट। ये रहा 533, ये लेटरल एक्स्ट्रा कैविटरी अप्रोच है। तो मेरा ये रूल आउट हो गया क्योंकि हमारे केस में पेशेंट को प्रोन पोजीशन पे लेटाया गया है, तो इट इज़ एन पोस्टीरियर अप्रोच। प्रोन पोजीशन हमारी कौन सी अप्रोच होती है, पोस्टीरियर होती है। तो 533 तो मेरा रूल आउट हो गया। बचा 554, 554 भी रूल आउट हो गया क्योंकि ये इंटीरियर अप्रोच है, तो ये भी नहीं जाएगा। कैसे पता लगा इंटीरियर अप्रोच है, क्योंकि अभी गलती से मैंने वही देख लिया था। देखो दिस वन इज़ एंटीरियर अप्रोच, तो ये भी नहीं जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे, 630 एंड 612। अब देखते हैं 630 क्या है। सिक्स 630 हमारा पोस्टीरियर है, इंक्लूडिंग डाइसेक्टमी टू प्रिपेयर द इंटरस्पेस लंबर। एंड 612 क्या है हमारा, दैट इज़ ऑल्सो ऑर्थोडेसिस पोस्टीरियर, बट इसमें डिसेक्टमी इंक्लूडेड नहीं है। हमारे केस में क्या हो रहा है, हमारे केस में डाइसेक्टमीज हो रही हैं, प्रिपेयर किया जा रहा है ना, तो हम डाइसेक्टमी वाला लेंगे। तो हमारा ए भी रूल आउट हो गया, सीधा आंसर हमारा सी हो गया। तो अगर आप सिर्फ अप्रोच पे ध्यान रखें और क्या उसमें इंक्लूडेड है या नहीं, उसके बेस पे ही हमारा ये आंसर निकल जाएगा। क्लियर है, समझ आया कैसे निकाला सी वाला आंसर? नहीं आया, फिर से समझाऊं? ठीक है ना, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। पेशेंट जो था वो प्रोन पोजीशन पे था। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो ऑर्थोडेसिस के प्रोसीजर्स हैं वो बेस्ड ऑन दी अप्रोच हैं।
अप्रोच मतलब कहाँ से इंसिजन लगा के पेशेंट को अप्रोच किया गया, स्पाइन को अप्रोच किया गया। अब अगर पेशेंट को प्रॉन पोजीशन में लगाया है और नंबर इंसिजन लगाया तो ये कौन सी अप्रोच हुई? पोस्टीरियर अप्रोच हुई। एंटीरियर वर्सेस पोस्टीरियर मींस, एंटीरियर मींस फ्रंट साइड पे अप्रोच लगाया गया, इंसिजन लगाया गया, एंड पोस्टीरियर मींस बैक साइड पे अप लगाया गया, तो वो हमारा पोस्टीरियर अप्रोच होती है। देखो एंटीरियर अप्रोच में फ्रंट साइड से यानी सुपाइन पोजीशन से लगाया जाता है, पोस्टीरियर में बैक से लगाया जाता है। तो यही हमारा एंटीरियर और पोस्टीरियर में फ़र्क है। लेटरल मतलब साइड से इंसिजन लगाया जाता है टू रीच दी स्पाइन। एंटीरियर मींस थ्रू दी चेस्ट कैविटी या फिर नेक कैविटी, अगर सर्वाइकल को यूज़ करना है, उसने सर्वाइकल को अप्रोच करना है तो। और पोस्टीरियर अप्रोच मींस जब बैक साइड से इंसिजन लगाया जाता है। क्लियर है प्रबल एंटीरियर वर्सेस पोस्टीरियर में डिफरेंस? ठीक है, तो अब हमारा पेशेंट क्योंकि प्रॉन पोजीशन में था तो ये हो गई हमारी पोस्टीरियर अप्रोच। पोस्टीरियर अप्रोच के साथ इन्होंने यहाँ पे डाइस्पेसेट एंड लेमिना की लेमिनेक्टमीज एंड डाइसेक्टमी करी है और इंटरबॉडी फ्यूजन किया। तो आर्थोडेसिस तो हो ही रहा है, इंटरबॉडी फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं? आर्थ्रोडेसिस। और ऐसा कई बार होगा कि आपके क्वेश्चन में ऐसे वर्ड्स नहीं आएंगे जो आपके कोड में लिखे होंगे। अगर आप कोड की डिस्क्रिप्शन देखो, आर्थोडेसिस लिखा है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई आर्थोडेसिस तो हमारे क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है। तो आर्थोडेसिस क्या होता है? इंटर बॉडी फ्यूजन को आर्थोडेसिस बोला जाता है। अब यहाँ पे ऑर्थोडेसिस के साथ साथ पोस्टीरियर इंस्ट्रूमेंटेशन भी करी गई है। तो मैंने क्या किया, जो मेरे फर्स्ट कोड है मैंने सिर्फ उसको सेलेक्ट करा। तो जो 554 था ये एंटीरियर अप्रोच था, हमारे केस में इंटीरियर नहीं है तो मैंने रूल आउट कर दिया। 533 लेटरल एक्स्ट्रा कैविटरी अप्रोच थी तो ये भी हमारे क्वेश्चन में थी, रूल आउट कर दिया। 22612 एंड 630 दोनों हमारे पोस्टीरियर अप्रोच के कोड्स हैं। 630 और 612 में जो फ़र्क है, 612 में डाइसेक्टमी इंक्लूडेड नहीं है, डिसेक्टमी इंक्लूडेड नहीं है, वेयर एज 630 में लेमिनेक्टमी और डाइसेक्टमी इंक्लूडेड है, जो कि हमारे केस में हुआ है। क्लियर हुआ? ठीक है, यातिका, गौरव, आपको समझ आया? ठीक है, मैं देखती हूँ अगर मुझे कोई और क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि ना आर्थोडेसिस के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाते हैं। सिंपल आर्थोडेसिस के प्रोसीजर में अप्रोच का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये 28 क्वेश्चन करना। थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन करो। 28 क्वेश्चन नंबर 28। तो हमारा जो क्वेश्चन है,
तो यहाँ पे पेशेंट आया सीवियर पेन लेके और उससे पता लगा कि भाई डिस्क हर्निएशन है जिसकी वजह से लॉस ऑफ लॉर्डोसिस है एट द C5 C6। तो लार्ज फ्रेगमेंट्स मिले हैं उसको। आफ्टर जनरल एनेस्थीसिया सुपाइन पोजीशन पे पेशेंट को लेटाया गया, प्रेशर पॉइंट को कुशन किया गया एंड ट्रांसफर स्किन इंसिजन लिया गया सुपाइन पोजीशन से C5 C6 पे डाइसेक्शन लिया गया। उसके बाद वर्टिब्रल बॉडी इंसर्टेड दिस माइक्रोस्कोप कैस्पर पुट्स प्लेस अ स्लाइट एक्सट्रैक्शन और यहाँ पे कंप्लीट डिसेक्टमी कर दी गई। और देन posterior longitudinal ligament was dissected, C5 Ds were removed, सिंपल एंड प्लेट को रिमूव कर दिया गया, डिकॉर्टिकेटेड कर दिया गया एंड देन फ्लोरोस्कोपी के साथ इसको क्लोज कर दिया गया। बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, डिसेक्टमी हो रही है। एक बार 63075 और 81 में डिफरेंस देखते हैं। वन 95 पेज है, याद रखना है ना। सो 600 63075 63075 हमारा 63075। इसमें डाइसेक्टमी हो रही है इंटीरियर अप्रोच से विद द डिकम्प्रेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और नर्व रूट्स। यहाँ पे डिकम्प्रेशन हो रहा है स्पाइनल कॉर्ड और नर्व रूट्स का। 63075 पे इंटीरियर अप्रोच ही है इसकी। तो ठीक है, हमारी भी इंटीरियर अप्रोच थी बट इसमें नर्व का डिकम्प्रेशन हमारे केस में नहीं हुआ। 81 देखते हैं, 63081 63081 है हमारा कॉर्पेक्टमी पार्शियल और कंप्लीट इंटीरियर अप्रोच विद द डिकम्प्रेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। एक बार देखते हैं, हमारे में कॉर्पेक्टमी नहीं हुई है, डाइसेक्टमी हुई है, डिसेक्टमी हुई है, तो ये वाला तो रूल आउट हो गया। अब वापस आते हैं अपने 2 वाले कोर्स पे। to 856 and 554 2 to 856 856 and ये रहा हमारा 856। टोटल डिस्क आर्थ्रोप्लास्टी इंटीरियर अप्रोच इंक्लूडिंग डाइसेक्टमी। यहाँ पे आर्टिफिशियल डिस्क लगाई जा रही है। ठीक है, अब आते हैं 554। तो हमारे केस में आर्टिफिशियल डिस्क लगाई गई है। काइनेफ्लेक्स सी डिवाइस को प्लेस किया गया यहाँ पे। अब एक बार आते हैं 22554। तो हमारे केस में डाइसेक्टमी करी गई है, टोटल डिस्क आर्थ्रोप्लास्टी आर्टिफिशियल डिस्क डाला गया है, इंटीरियर अप्रोच से भी किया गया है
मुझे एक चीज़ और दिखानी है आपको। देखो, काइनेफ्लेक्सीना एक डिस्क प्रोस्थेसिस होता है। ये एक आर्टिफिशियल डिवाइस होता है जिसमें पेशेंट के डिस्क पे एक आर्टिफिशियल, जो पुराने वाली डिस्क है उसको निकाल के ये वाली एक डिस्क डाल देते हैं। डिस्क प्रोस्थेसिस, आर्टिफिशियल डिस्क डाल देते हैं। जब भी कोई भी आर्टिफिशियल डिवाइस हमारी बॉडी में डालता है स्पेसिफिक जॉइंट्स पे, तो हम उसे आर्थ्रोप्लास्टी कहते हैं। जैसे आर्टिफिशियल नी डाला तो नी आर्थ्रोप्लास्टी, आर्टिफिशियल डिस्क डाला तो डिस्क आर्थ्रोप्लास्टी, आर्टिफिशियल शोल्डर तो शोल्डर आर्थ्रोप्लास्टी। तो अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पेशेंट की बॉडी में डिस्क को रिप्लेस करके नई डिस्क डाली गई है, तो हम इसे डिस्क आर्थ्रोप्लास्टी कहेंगे। आर्थ्रो में जॉइंट, जॉइंट की प्लास्टी कहेंगे। आते हैं वापस कोड पे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा 22554। अब इसके बाद ना आप लोग मुझे बताना कि इसमें हम 885 ये 22554 क्यों नहीं ले रहे हैं। मेरा 554 यहाँ पे आर्थोडेसिस हो रही है। क्या हमारे केस में आर्थोडेसिस हो रहा है? तो हम इसको नहीं लेंगे। गौरव, आपको समझ में आया कि हमने ये वाला ऑप्शन क्यों लिया, बाकी के हमने रूल आउट क्यों किए? इसमें आर्थोडेसिस हो रहा है, इसमें अब ठीक है क्या आवाज़? अब ठीक है आवाज़? एक सेकेंड रुकना, इसकी सेटिंग देख लो ऊपर वहाँ। डिवाइस लगाया गया, क्या है ये? आर्टिफिशियल डिस्क है। 75 और 81 इसलिए हटा दिया क्योंकि ये डीकम्प्रेशन जब होता है तब के लिए आता है ये हमारे पास। हमारे केस में आर्थ्रोप्लास्टी होती है। जब भी कोई जॉइंट को रिमूव करके नया जॉइंट लगाया जाता है तो उसमें हम आर्थ्रोप्लास्टी का कोड लगाते हैं। क्लियर है? oh my God, क्लास सेशन का टाइम हो गया मेरी। हेलो, आवाज़ आ रही है? ठीक है। यातिका आपको ठीक है? गौरव, जब आप रेडी हो ना तो मुझे बताना, मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, ठीक है? ठीक है गौरव, रिपीट करूँ एक बार फिर से? अच्छा ठीक है, डन। सो आर्थोडेसिस में आपको बस ये देखना है, टर्म्स मैच करने, इजी हो जाएगा हमारा ग्राफ्टिंग वगैरह, इंस्ट्रूमेंटेशन का ध्यान रखना। आर्थोडेसिस के बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जो है यहाँ पे वो है एंडोस्कोपी और आर्थ्रोस्कोपी प्रोसीजर। मैं बीच में जो एनाटॉमिकल वाले एरियाज़ हैं उसको स्किप कर रही हूँ।
ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इस टॉपिक पे ना थोड़ा सा ध्यान देना। टो वाले प्रोसीजर्स, टो टू हैंड ट्रांसफ़र हो गया हमारा, या फिर हेलिक्स के जो हमारे कोड्स होते हैं उस पर, क्योंकि ना इसमें हमारे पास एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। फुट के जो कोड्स हैं ये देखो, 28291 एंड 28292, ये कोड आपने जो करने हैं ये बेस्ड ऑन इमेज करने हैं। 28291 में सिंगल और डबल स्टेम इम्प्लांट यूज़ किया जाता है। 28292 पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्हें इम्प्लांट यूज़ किया है 28291 में। 28289 पे यहाँ पे जो हेलिक्स रिजिडिस करेक्शन हुआ है डिब्रीटमेंट में, यहाँ पे प्रॉक्सिमल फैलिंग्स बेस को, डोर्सल मेटाटार्सल को ऑस्टियोफाइट्स किया है। ठीक है, यहाँ पे देखो पहले, एंड यहाँ से जो बोन है उसको रिमूव किया गया, यहाँ से इसको रिमूव किया गया, बोन को रिमूव किया गया। यहाँ पे देखो ये जो ये एरिया है, डॉर्सल मेटाटार्सल वाला जो एरिया है, इसको रिमूव किया गया। तो 28291 और 28289 में जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें इम्प्लांट यूज़ किया गया है आफ्टर द रिमूवल, एंड इसमें 28289 में यहाँ पे कट किया गया है। तो ये वाले जो कोड्स हैं 91 और वो वाले इमेज के अकॉर्डिंग करने हैं। इमेज के अकॉर्डिंग ही आपको डिफाइन होगा कि इसमें क्या रिमूव किया गया और कौन सा एरिया। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे मीडियली इमेंस फॉर मेटाटार्सल बोन है, यहाँ पे देखो बोन कितनी आउटग्रोथ है, यहाँ पे इसको रिमूव कर दी गई है। ये वाला अगर हम देखें, यहाँ पे ये साइड में हुआ पड़ा है, इसका जो इंटरमेटाटार्सल एंगल है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसके बाद इसका इस साइड कर दिया। देन आते हैं डिजनरेटिव जॉइंट डिसीज़, ये 92 का कोड है। 92 में यहाँ पे इम्प्लांट के वायर डाला गया है। सो बेसिकली यहाँ पे जो इमेजेस दी गई हैं इसकी वजह से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है। जब भी आपने इसका डिफरेंशिएट करना है बिटवीन 92, 96, 91, 89, वो आपको करना है बेस्ड ऑन द इमेज कि कितना एरिया वहाँ से डाइसेक्ट किया गया है और क्या रिमूव किया गया, तो उसके बेस में आपका ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं एप्लीकेशन ऑफ कास्ट। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि फ्रैक्चर केयर के साथ एप्लीकेशन ऑफ कास्ट नहीं जाता। अगर एप्लीकेशन कास्ट सेपरेटली हुई है तो आप 58 के साथ उसे बिल कर सकते हो। लास्ट सेक्शन आता है हमारी बुक का एंडोस्कोपी एंड आर्थ्रोस्कोपी प्रोसीजर। आर्थ्रोस्कोपी डायग्नोस्टिक एंड थेरोपेटिक साथ में नहीं जाते, यानी कि जो हमारी नॉर्मल गाइडलाइन है वही हमें फॉलो करनी है। अगर आर्थ्रोस्कोपी हुई है डायग्नोस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गन या रिस्ट का, और साथ ही साथ कोई प्रोसीजर भी हो रहा है, तो आपको सिर्फ थेरोपेटिक ही बिल करनी है, डायग्नोस्टिक बिल नहीं करनी। एक कोड है हमारा इसमें 29881 और 882, जो हमारा मैनिसेक्टमी का कोड है। इसके क्वेश्चन कई बार आते हैं हमारे पास। आर्थ्रोस्कोपी के जो भी कोड हैं वो बेस्ड ऑन लोकेशन है, बेस्ड ऑन लोकेशन, जैसे हमने 4 सीरीज़ में किए थे, बेस्ड ऑन लोकेशन है कि कौन से डेप्थ पे जा रहा है, कौन से लोकेशन पे आर्थ्रोस्कोपी कर रहा है। जैसे पहले रिस्ट वाला है, ये वाला न्यू वाला है, नी वाला, सॉरी नॉट न्यू। ऐसे ही जो हमारे आर्थ्रोस्कोपी के प्रोसीजर हैं वो बेस्ड ऑन लोकेशन है। अगर कोई प्रोसीजर, लेट्स से डॉक्टर ने ट्रीटमेंट करी है नी की, पहले डॉक्टर ने आर्थ्रोस्कोप से ट्राई किया बट वो आर्थ्रोस्कोप से नहीं हुई, फिर ओपन करना पड़ा, तब आप ओपन ही बिल करोगे, आर्थ्रोस्कोपी वाला बिल नहीं करोगे। आर्थ्रोस्कोपी की सीरीज़ होती है 29 और नॉर्मल प्रोसीजर की सीरीज़ होती है 27। 29 और 27 साथ में नहीं जाता, तब आप सिर्फ 27 ही बिल करोगे। अब जो क्वेश्चन आते हैं हमारे पास वो इन 2 सीरीज़ से आते हैं, 29881 एंड 29880। विद मैनिसेक्टमी मीडियल एंड लेटरल एरिया, विद मैनिसेक्टमी मीडियल और लेटरल एरिया।
2981 तब करते हैं जब मेनिस्कस रिमूव हुआ है, रिपेयर नहीं रिमूव हुआ है, दोनों साइड का, मीडियल एरिया का भी और लेटरल एरिया का भी, तब हमारा 29881 जाता है। 29880 जाता है जब मीडियल और लेटरल दोनों होते हैं तो 29880 जाता है। जब दोनों में से कोई एक होता है तो 29881 होता है। तो 29880 जब दोनों होते हैं एंड 29881 जब दोनों में से कोई एक मेनिस्कस रिमूव होता है। ठीक है जी। इसका एक क्वेश्चन करते हैं मेनिसेक्टमी का, फिर हमारा ये चैप्टर क्लोज है। ये क्वेश्चन करना 33 वाला फटाफट से।